हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिशत पार्ट 2। इससे पहले प्रतिशत पार्ट 1 हमने पढ़ा था, उसमें हमने 10 प्रश्न लिए थे। वो सभी प्रश्न बेसिक लेवल के थे और आज के इस वीडियो के जो 10 प्रश्न हैं वो मीडियम टू हाई लेवल के रहेंगे। उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, सपोर्ट दिया और सीखा, कमेंट किए, इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। चलिए बाकी बातें हम सभी प्रश्न हल करने के बाद एंड में करेंगे। मैं बिना समय गंवाए स्टार्ट करता हूं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, प्यार से देखिए, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और नोटबुक लेके बैठिए। बहुत इजी मेथड से आपको समझाऊंगा, कभी नहीं भूलने वाली मेथड बताऊंगा आपको। चलिए पढ़ते हैं। एक छात्र ने परीक्षा में 480 अंक प्राप्त किए, जो कि कुल अंकों का 80% है। परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप मुझे बताओ कि छात्र ने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए। तो छात्र ने परीक्षा में 480 अंक प्राप्त किए, जो कि कुल अंकों का कितना प्रतिशत है? 80% है। तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि यहाँ पर 80% की वैल्यू क्या निकल के आई है माय फ्रेंड? 480। ठीक है, हम यहाँ पर काट देंगे। आप 8 से इसको काट दीजिए। 8 से ये कटेगा 10 बार और 8 से ये कटेगा 8 छंग 48, 60 बार। अब मैंने 8 से ही क्यों काटा, इसका लॉजिक भी आपको मैं अब बताऊंगा। क्योंकि ये पूछ रहा है कि अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अब माय डियर फ्रेंड, अधिकतम अंक का क्या मतलब है? 100%। अधिकतम अंक का क्या मतलब है? 100%। तो यहाँ मैंने 10 बनाया। अब मैं इस 10 को 10 से गुणा कर दूंगा तो बताइए मुझे 100% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल गया। अब मैंने इधर 10 से मल्टीप्लाई किया तो मैं इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दोनों तरफ सेम काम करना पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताइए कि पूर्णांक जो आया है वो टोटल कितने का आ गया? 600 का आ गया। एक बार वापस समझ लीजिए। एक कोई छात्र है जिसने परीक्षा में 480 अंक प्राप्त किए और वो कुल अंकों का 80% था। तो समझिए कि 80% की जो वैल्यू दे रखी है वो 480 दे रखी है। यहाँ से चाहे तो आप 1% की वैल्यू निकाल के उसको 100 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा कॉमन सेंस लगाएं कि यहाँ पर 10 बन जाए और फिर आगे हम दोनों तरफ 10 से गुणा करके इधर 100 बन जाएगा और 100% की वैल्यू पता कर लेंगे। तो ये इजी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर यूज किया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। माय डियर फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन है, एक संख्या का 30% 240 है। अब संख्या कुछ भी हो, उसका 30% कितना दिया हुआ है? 240 दिया हुआ है और उस संख्या का 45% पूछ रहा है। तो आप यहाँ से देखिए, काटिए। 30 एकम 30 और 30 से ये कितनी बार कट जाएगा? 8 बार कट जाएगा। तो यानी 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 8 आ गई। आ गई माय डियर फ्रेंड। अब 45% की वैल्यू पूछ रहा है तो इधर हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 1% को 45% बनाने के लिए। तो इधर भी तो 8 को हमें 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गुणा कर लीजिए। 8 पंजे 40, 0, 8 चौक 32 और 4 36। तो जो भी संख्या है उसका 45% 360 हो जाएगा। बहुत इजी मेथड है। जब भी आप समझ जाओगे तो आपको ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप माइंड कैलकुलेशन करके यही आंसर ला दोगे। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है। कितने हैं? 1200 विद्यार्थी है। यदि उनमें से 35% लड़कियां हैं तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताइए प्यारे दोस्त कि 1200 विद्यार्थी का क्या मतलब है? 1200 विद्यार्थी का मतलब 100%। तो 100% की वैल्यू हमारे पास है 1200। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब ये पूछ रहा है कि 35% तो वही लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या। तो 35% लड़कियां हैं तो 65% लड़के बचे। बचे कि नहीं बचे? 100 में से 35 को घटा देंगे तो 65%। इसका मतलब 65% का मान हमें ज्ञात करना है। तो 1% का मान 12 है, तो इधर 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें 12 को भी इधर 65 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो 12 पंजे 60,
छः, 12 छः की 72 और 6 78, यानी 780 उस विद्यालय में लड़के हैं। और 35% भी निकालना होगा तो 1% को हम क्या करेंगे, 35 से गुणा कर देंगे, इधर भी 35 से गुणा कर देंगे। तो है ना इजी मेथड, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखते रहिए माय फ्रेंड, मज़ा आ जाएगा आपको इस वीडियो में। फिर कुछ बातें हैं जो मैं लास्ट में करूँगा। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 75% खर्च कर दिया। अब टोटल आय कितनी है, 100%, उसमें से 75% तो वो खर्च कर रहा है, तो बचाइए कितनी बची उसके पास, तो 25% तो बची ना, 75 और 25 100 हो जाएगी। और 1200 रुपये बचाए, तो यहाँ 75% खर्च कर दिया तो 25% उसके पास बचेगा। अब इस 25% की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1200 रुपये, यानी 1200 रुपये बचा है, तो ये 1200 रुपये उसकी बचत है रुपयों में। और इधर परसेंटेज वाइज देखें तो 25%, तो उसकी कुल आय कितनी है, तो कुल आय का मतलब देखिए दोस्तों 100%, कुल आय का मतलब क्या होगा, 100%। अब अगर 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 100% मिल जाएगा, तो हम इधर भी 4 से गुणा करेंगे, तो 12 चौक 48, तो 4800 रुपये उसकी क्या हो जाएगी, कुल आय हो जाएगी। तो है ना इजी गोइंग मेथड। अब आप इसको अगर मेंटली भी करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ 75% खर्च कर रहा है, इट मीन्स 25% बच रहा है। 25% का मतलब 1200, तो 25 को 4 से गुणा करेंगे तो इधर बन जाएगा 100, तो 1200 को भी उधर 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 12 चौक 48, तो ये आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ समान संख्या से ही गुणा करना पड़ता है, ये ध्यान रखना बस। नेक्स्ट देखते हैं, मज़ा आ रहा है, हाँ सर ठीक है, लीजिए मज़ा, बहुत अच्छा समझाऊंगा, बहुत आसान तरीके से, और ऐसी ऐसी ट्रिक्स कि आप कभी नहीं भूलोगे। ये मैं प्रतिशत के सवालों को इकाई मेथड से कर रहा हूँ, कोई प्रतिशत का कंसेप्ट यूज़ नहीं कर रहा, इकाई का कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, ये सब जगह काम करेगा। देखिए, एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में पास हुए, कितने पास हुए, 40% तो गणित में पास हुए। 30% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए, और यदि 10% विद्यार्थी दोनों में पास हुए तो केवल गणित में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। अब इसको वेन डायग्राम से हम समझेंगे। ये मैंने बना दिया मैथ्स का, ठीक है, और ये मैंने बना दिया साइंस का, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब 40 ये कह रहा है कि 10% तो दोनों में, तो यहाँ तो आ जाएगा हमारा 10। अब 40% गणित में हुआ तो 10 तो ये आ गए, तो 30 इधर बच जाएगा, और विज्ञान में 30 तो 10 यहाँ आ गए तो 20। अब मुझे बताओ, ये कह रहा है कि गणित में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो केवल गणित में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 30% आंसर इसके हो जाएंगे, क्योंकि 10% विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो गणित में भी हुए और विज्ञान में भी हुए। और अगर वेन डायग्राम से आप नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर हिंट दी हुई है मैंने, ओनली मैथ्स के निकालने हैं तो 40% माइनस बोथ, मतलब 10% दोनों में हुए तो कितना आ गया, 30% आंसर आ गया। और अच्छा समझाने के लिए मैंने वेन डायग्राम से भी आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया। मजा आ रहा है ना, लीजिए आनंद। किसी संख्या का 150% 360 है, वह संख्या कितनी है। अब कोई भी संख्या हो, देखो वो अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ वैल्यू किसकी निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। लेकिन मान किसका दिया है भैया, मान दिया हुआ है आपको 150% का। तो सबसे पहले तो आप इसको हल कर लीजिए, 0 से 0 कट गया। 15% का मान है 36। अब 15 को तो हम 100 नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम इसको 3 से काट देंगे तो ये 5 बार कटेगा, और ये 3 से 12 बार कटेगा। 5% का मान आ गया 12। अब 5 को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें 20 से तो ये बन जाएगा 100%। तो इधर हम 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी तो हमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, ठीक है। तो 12 दूना 24 और 0, तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 240। अब देखो ये तरीका आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, तो थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों जब ये एक बार समझ में आ जाएगा ना आपके, तो मैं कह रहा हूँ मक्खन हो जाएगा और पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वापस मैं समझा रहा हूँ, किसी संख्या का 150% का मान यहाँ पर दिया हुआ है 360, वह संख्या कितनी है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पर वैल्यू 150% की दी है और निकालना 100% है। तो देखो 0 से हमने 0 काट लिया, अब इधर बचा 15, इधर बचा 36। अब 15 को हम 100 नहीं बना सकते,
तो देखो इसके टुकड़े जो 15 के होंगे वो 3 × 5 होंगे, तो 3 से हम काट देंगे तो 3 से ये 15 भी कट रहा है और 36 भी कट रहा है। अगर 5 से काटेंगे तो ये 15 तो कट जाएगा पर 36 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब हमारे लिए 3 काम का है। तो 3 से हमने 15 को काटा 5 बार कटा, 3 से हमने 36 को काटा 12 बार कटा। अब इस 5 को 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर 20 से कर रहा हूं तो फिर मुझे इधर भी 20 से ही करना पड़ेगा। इधर 20 से किया तो ये 100% बन गया, मतलब हमारी संख्या बन गई, और इधर 20 से गुणा किया तो ये 240, मतलब 100% की वैल्यू हमारे पास 240 आ गई। आ गया समझ में? ओके। एक थैले में 60% लाल गेंदे हैं भाई। थैले में 100% गेंदें हो सकती है, नहीं से कम न ज़्यादा, तो उसमें से 60% तो भाई लाल है। शेष नीली गेंदें बची। अब 60 लाल है तो शेष मतलब 40% गेंदें क्या है? नीली है। यदि थैले में कुल 250 गेंदें हैं तो नीली गेंदें कितनी होगी? अब देखो थैले में कुल 250 गेंदें, मतलब 100% की वैल्यू आपको 250 दी हुई है भैया, तो 0 से 0 कट गया, मतलब 10% की वैल्यू 25 बची। तो नीली गेंदें कितनी है? नीली गेंदें 40% है, तो 40% की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 10 को 4 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो फिर इधर भी तो 25 को 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 100 गेंदें हैं वो नीली है। आ रहा है मजा? देखो एक ही मेथड से प्रत्येक प्रश्न हो रहा है। आप नोट कीजिए कि एक ही विधि से पूरे प्रश्न होंगे, चाहे प्रश्न किसी भी टाइप से घूम के आए। ये मेरे वीडियो की विशेषता है और यही मैं चीज़ आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ओके, ये क्या वापस वही आ गया? चलो तो हम इसको नेक्स्ट को निकालते हैं। ये वैसे कैसे आ गया? ये वाला नवा क्वेश्चन आ गया। ओके, राम ने अपने वेतन का 20% कपड़ों पर, 30% भोजन पर और 10% अन्य खर्चों पर खर्च किया। तो कितना खर्च कर चुका भाई? कुल खर्च कितना हो गया जरा बताइए मुझे। 20% तो कपड़ों पर, 30% भोजन पर, तो 20 और 30 50, और 10% अन्य पर, तो भैया 60% तो वो खर्च कर रहा है। यदि उसके पास 16,000 रुपये बच गए तो उसका कुल वेतन कितना है? अब खर्च जब 60% कर रहा है तो बचत कितनी हो जाएगी? बचत तो 40% होगी ना, क्योंकि टोटल मामला तो 100% बनता है। तो 40% की वैल्यू आपको दी हुई है 16,000 रुपये। तो आप ऐसा कीजिए कि उसका कुल वेतन पूछ रहा है। कुल वेतन मतलब 100%, तो यहाँ हम 10 ला देंगे, उसको बाद में 10 से गुणा कर देंगे तो 100। तो 4 से काटो, 4 से इसको काटोगे तो 10 बार, और 4 से इसको काटोगे तो 4 बार, यानी 10% की वैल्यू 4,000 है। तो भैया 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 0 इधर लगाया तो 1 0 इधर भी तो चिपका दो, तो 100% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 40,000। तो ये कुल वेतन पूछ रहा है, तो कुल वेतन कितना हो जाएगा? 40,000। आ रहा है ना आनंद? और अब ये हमारा लास्ट प्रश्न है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, समझ लेते हैं इसको। एक चुनाव में 65% मतदाताओं ने मतदान किया। 65% मतदाताओं ने मतदान किया, इसका मतलब 35% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। यदि कुल 12,000 मतदाता है, 100% की वैल्यू आपको दी हुई है भैया 12,000 रुपये, तो कितने लोगों ने मतदान नहीं किया? क्या है नहीं करने वालों का आंकड़ा? 35%। 100% की वैल्यू आपके पास है, 2 0 से 2 0 उड़ा दी, तो 1% की वैल्यू 120, तो 35% की वैल्यू निकालनी है, तो 120 × 35 बताइए ज़रा। 0, 12 पंजे 60 की 0 हासिल के 6, 12 दूना 24, 12 तियाँ 36 और 6 42। इसका मतलब 12,000 में से 4200 वोटर्स ने अपना वोट नहीं दिया। ये हमारे हो जाएंगे आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने प्रतिशत टॉपिक के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है और उनको सोल्व करने का बहुत इजी मेथड आपको बताया है, और एक ही मेथड से सारे 10 प्रश्नों को हल किया है। आपने देखा होगा कि मेथड हमारा सेम है, प्रश्न हर बार बदल रहा है, तो आप किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न को इस विधि से कर सकते हो। अब यार देखो, वीडियो बनाने में आपको भी पता है बहुत एफर्ट लगते हैं। जितने संसाधन मेरे पास अभी है
उन सभी का मैं यूज करते हुए वीडियो बना रहा हूँ। तो एक तो आपको जो वीडियो क्वालिटी है उस पर भी आपको कमेंट करना है कि वो आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, या उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है। आप कमेंट करेंगे तो मुझे इस बारे में पता चलेगा। एक वॉइस कैसी आ रही है इसके बारे में भी आप कमेंट करोगे, सही है या सुधार की गुंजाइश है। एक यार जब व्यू नहीं आते हैं ना, व्यूज, तो फिर देखो थोड़ा सा डीमोटिवेशन मेरे अंदर भी आ जाता है, मैं भी इंसान हूँ। तो वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो सबसे पहले तो आप उसको लाइक करोगे। सब्सक्राइब मत करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और आपके भी, फिर ये करो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, नहीं करो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यार लाइक तो कर दिया करो। उससे क्या है कि लाइक देखकर मेरा दिल बड़ा प्रसन्न होता है। और जब आपने पूरा वीडियो देख लिया, यहाँ तक देख लिया, तो आपको पता है कि वीडियो में कोई आलतू फालतू की बात नहीं है, काम की बात है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात है, और अच्छे मोस्ट प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए हैं उनको ही मैं ले रहा हूँ, और आपको वो देखने में अच्छे लगे, आपका नॉलेज बढ़ाया, तो फिर देखो आपको ये पता है कि जब मैंने इससे सीखा है और ये अच्छा है, तो यार फिर आप उसको दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। क्योंकि या तो आप कोई जितने भी कंपटीशन के ग्रुप है ना उसमें भी शेयर किया करो, ताकि देखो व्यूज़ बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन आएगा, और मोटिवेशन आएगा तो फिर मैं दिन रात मेहनत करके आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों के वीडियो लाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 3 हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। पार्ट 2 कैसा लगा वीडियो सेक्शन में आप उत्तर दीजिए। थैंक्स अ लॉट दोस्त, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।